ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2021 में पड़ने वाले जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहते हैं। सही तिथि और दिन क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन विधि क्या रहेगी, और साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा भी। सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, और फिर मैं आपको सुनाऊंगी व्रत कथा, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि भी कि किस मंत्र का जाप आज के दिन आपको पूजा करते समय करना चाहिए और क्या चीजें खाकर व्रत खोलना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी व्रत से जुड़े हुए कुछ नियम भी। साल 2021 में 29 सितंबर बुधवार के दिन जीवित पुत्री का व्रत है, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और ये व्रत हमारे देश में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन जो माएँ हैं वो अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से इस व्रत को रखती हैं। जितिया व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है, सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक। तो जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं उन्हें सप्तमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले पहले केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना होता है। तो सप्तमी तिथि के दिन यानी कि 28 सितंबर मंगलवार के दिन नहाए खाए का दिन होता है। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर की शाम 3:44 से, और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 28 सितंबर की शाम 6:17 पर। छठ पूजा की तरह सप्तमी तिथि का दिन नहाए खाए का दिन होता है। तो इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:21 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:13 पर। तो व्रत रखने वाली महिलाएं शाम 6:13 से पहले पहले स्नान करके भोजन ग्रहण कर लें। उसके बाद अन्न और जल का त्याग करना होता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर की शाम 6:18 से, और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 29 सितंबर की रात 8:30 पर। अष्टमी तिथि के दिन ही आपको निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। इस दिन जिमूत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा की जाती है। 29 सितंबर के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:21 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:12। इसके साथ ही चंद्रोदय का समय रहेगा दोपहर 12:08 पर। अब बात करते हैं जितिया व्रत के पारण के दिन और मुहूर्त की। तो 30 सितंबर गुरुवार के दिन जितिया व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाएगा। 9वीं तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 29 सितंबर की रात 8:31 से, और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 30 सितंबर की रात 10:08 पर। जितिया व्रत अष्टमी तिथि के दिन रखने के बाद 9वीं तिथि के दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही खोल लिया जाता है। तो इस दिन सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:11 पर। आइए अब सुन लेते हैं जितिया व्रत की कथा। वैसे तो जीवित पुत्री का व्रत के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार अश्वत्थामा ने सुना तो वो बहुत नाराज हुआ और इसी गुस्से में वो पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वो लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सोते हुए 5 व्यक्तियों को मार डाला। दरअसल वे 5 व्यक्ति द्रौपदी की यानी कि पांडवों की 5 संतानें थीं, और इस बात का पता जब अर्जुन को लगा तब उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्यमणि छीन ली। इससे अश्वत्थामा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तब उसने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसके गर्भ में ही नष्ट कर डाला। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस प्रकार मरकर पुनः जीवित होने की वजह से उस बच्चे का नाम जीवित पुत्र रखा गया। उसी समय से कहा जाता है कि बच्चों की लंबी उम्र के लिए और मंगल कामना के लिए जितिया व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इस व्रत से जुड़ी एक और कथा है। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार जीवित वाहन थे। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें अपना सारा राजपाट सौंपकर चले गए। लेकिन जीमूत का मन राजा बनने का नहीं हुआ और उनका मन राजपाट में नहीं लगा। तब ऐसे में वो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के भरोसे छोड़कर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में चले गए, जहां पर उनके पिता वानप्रस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब जंगल में पहुंचकर वह मलयवती नाम की एक राजकन्या से विवाह कर लेते हैं। अब फिर एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी औरत रोती हुई नजर आई।
जब उन्होंने बूढ़ी औरत से रोने का कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूं और मेरा एक ही बेटा है। पक्षियों के राजा गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें रोज खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है और इस प्रकार बलि का जो क्रम चलता आ रहा है उसमें आज मुझे अपने बेटे शंखचूर्ण की बलि देनी है। इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। तब जीमूतवाहन ने बुजुर्ग स्त्री से कहा कि आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके बेटे की रक्षा करूंगा। आज आपके बेटे की जगह मैं खुद बलि देने जाऊंगा। इस प्रकार वृद्ध महिला से ऐसा वादा करके जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण से लाल कपड़ा लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए एक पत्थर पर लेट गए। इसके बाद गरुड़ आए और लाल ढके कपड़े में जीमूतवाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाइयों पर लेकर चले गए। चोंच में दबे हुए जीव को रोता देखकर गरुड़ बड़े हैरान हुए, परेशान भी हुए। तब उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा कि आप कौन हैं? तब जीमूतवाहन ने उनको सारी बात कह सुनाई। गरुड़ जीमूत की बहादुरी और हिम्मत से बड़े प्रभावित हुए और तब उन्हें जीवन दान देकर आगे से नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। तब से ऐसा माना जाने लगा कि जीमूतवाहन की पूजा बेटों की रक्षा करने के लिए की जाती है। अब मैं आपको सुनाती हूँ जितिया व्रत की वो कथा जिसे पूजा करते समय महिलाएं सुनती हैं और साथ ही अपने बच्चों को भी इस कथा को सुनाती हैं। इस कथा के अनुसार एक बार एक जंगल में चील और सियारिन रहा करती थीं। दोनों बड़ी पक्की मित्र थीं। एक बार उन्होंने कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा तो उन दोनों का भी व्रत करने का मन हुआ। दोनों ने एक साथ इस व्रत को रखा और निर्जल रहकर व्रत करने लगी। अब सियारिन को इतनी जोर से भूख लगने लगी कि वो अपनी भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाई। भूख प्यास के मारे बेकुल होने लगी। जब उससे भूख सही नहीं गई तब उसने चील से छुपकर खाना खा लिया। उधर चील तो अपना व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती रही, लेकिन जब चील को पता चला कि सियारिन ने व्रत बीच में ही तोड़ दिया है और भोजन कर लिया है, तब उसने सियारिन को बड़ी जोर से डांट लगाई और कहा कि जब तुमसे व्रत हो ही नहीं सकता था तब तुमने व्रत का संकल्प ही क्यों लिया था। इस तरह चील ने तो अपना व्रत पूरा किया, लेकिन सियारिन ने अपना व्रत बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। अब अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और जबकि छोटी बहन के रूप में सियारिन का जन्म हुआ। चील का नाम शीलवती रखा गया। अब शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई, जबकि सियारिन जो छोटी बहन थी उसका नाम कपूरावती रखा और उसकी शादी उस नगर के राजा मालकेतु से हो गई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, लेकिन कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। और कुछ समय बाद जब शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में मदद भी करने लगे, इन सब बातों को देखकर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बच्चों से ईर्ष्या रखने लगी और फिर वो उन्हें मारने का कोई उपाय सोचने लगी। इस तरह से अपने पति के साथ मिलकर उसने अपनी बड़ी बहन के बच्चों को मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वे बच्चे जीवित बच जाते। जब इतने प्रयास करने के बाद भी अपनी बड़ी बहन के बच्चों का कोई बाल बांका ना करा पाई, तब छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात सच सच बताकर उससे माफी मांग ली। तब बड़ी बहन ने बताया कि उसने अपने पूर्व जन्म में जितिया व्रत अधूरा छोड़ दिया था और उसी के पाप के कारण आज उसके बच्चे जिंदा नहीं रह पाते। अगर वो फिर से जितिया व्रत करे और कथा भी सुने तो उसके बच्चे भी होंगे और उन्हें लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होगा। इस प्रकार बड़ी बहन के कहने पर छोटी बहन ने जीमूतवाहन से क्षमा मांगकर यह व्रत फिर से किया और इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही उसके घर में पुत्रों ने जन्म लिया और इस बार उसके सभी पुत्रों की उम्र लंबी थी। ये थी व्रत कथाएं। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार ये व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। तो इस तरह से 3 दिन तक ये पर्व चलता है और 3 दिन तक ही इसमें नियमों का पालन करना होता है। पहला दिन होता है सप्तमी का, जिसे नहाए खाए कहते हैं, और ये दिन जीवित पुत्री का व्रत का पहला दिन कहलाता है। इसी दिन से व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार ही भोजन ग्रहण करती हैं और फिर उसके बाद दिन भर कुछ भी नहीं खाती। अगला दिन होता है खुरजितिया का। इस दिन जीवित पुत्रिका का दूसरा दिन होता है। इसी दिन महिलाएं निर्जल और निराहार रहकर सुबह से लेकर अगले दिन तक व्रत रखती हैं। ये दिन बहुत ही विशेष होता है। इसमें अगले दिन नवमी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है और यही व्रत का अंतिम दिन भी होता है।
इस दिन बहुत से लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि नवमी तिथि के दिन व्रत खोलते समय बहुत से लोग झोर भात, नोनी का साग, मंडुए की रोटी या फिर मड़ुआ की रोटी और महुए के फल भी खाते हैं। साथ ही इस दिन बहुत सारी जगह पर, खासकर बिहार में, मछली को जो बहुत शुभ मानते हैं, तो उस दिन व्रत खोलते समय मछली भी खाई जाती है। हो सकता है मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे कि किसी भी व्रत में कोई भी मांसाहार कैसे कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है। जितिया व्रत के दिन चील और सियारिन की पूजा की जाती है। मिट्टी से उनकी प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है और इस दिन इनकी कथा भी कही और सुनी जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों के नाम पर रक्षा धागा में बांधकर कौड़ी भी पहनती हैं। जिसके जितने पुत्र होते हैं उतनी कौड़ी महिलाएं अपने गले में आज के दिन धारण करती हैं और ये अपने पुत्रों के नाम की कौड़ियां होती हैं, जिसे महिलाएं कम से कम 1.25 महीने तक लगातार पहने रहती हैं। इसके बाद उसे उतारकर जहाँ पे भी आप अपने गहने आदि रखते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। अब जानते हैं कुछ विशेष बातों के बारे में, जैसे कि अगर आप जितिया व्रत पहली बार रख रही हैं तब आपको सप्तमी तिथि के दिन ही व्रत का संकल्प भी लेना होता है। और जितिया व्रत की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से होती है शाम के समय, प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। आज के दिन अपने बच्चों को भी जितिया व्रत की कथा सुनानी चाहिए, साथ ही बच्चों को तिलक भी लगाना चाहिए। और आज के दिन अगर आपके पास जीमूत वाहन की प्रतिमा या तस्वीर नहीं है, वैसे तो आप मार्केट से बने बनाए पोस्टर भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो आप आज के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। जितिया व्रत के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें, साथ ही अपने बच्चों के नाम से भी दान करवाएं। संभव हो तो अपने बच्चों के हाथ से ही दान कराएं। ऐसा करना बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है, उन्हें सद्बुद्धि मिलती है, साथ ही बुजुर्गों का और निर्धन व्यक्तियों का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है, जिससे उनके जीवन में कामयाबी के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।